हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। दिस इज लेक्चर नंबर 6। अभी भी आपका जो है रेशनल नंबर चल रहा है। इसमें जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है रेशनल नंबर का, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू का जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा, है ना। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है, क्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। अब हम चेक करते हैं कुछ नंबर्स को, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने लिखा है 3/4। यहां पे देखें पी और क्यू, ये क्या है, पी है और ये क्या है, क्यू है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखें तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इसके अलावा और कोई फैक्टर है, नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या है, जो है पहला का जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। क्यू इज पॉजिटिव, क्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दूसरा कंडीशन भी जो है फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 3/4 कैसा नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, जो है रेशनल नंबर का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा जो है हमने लिखा है 1/2। इसका भी देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो है हम लिखते हैं 2/4। इसका देखिए कॉमन फैक्टर 2 और 4 का कॉमन फैक्टर देखिए 1 भी है और 2 भी है, ठीक है। 1 और 2 दोनों है। इसका मतलब है 1 के अलावा जो है, 1 के अलावा अदर देन 1 भी एक फैक्टर है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल फॉर्म नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे, इस फॉर्म को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो, दोनों का कॉमन फैक्टर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, -3/5। ये -3/5, तो -3/5 देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, 1 के अलावा जो है इन दोनों का फैक्टराइजेशन करें तो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। और क्यू, क्यू क्या है, पॉजिटिव। ये पी है और ये क्या है, क्यू है। क्यू क्या है, पॉजिटिव। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो है चेक करते हैं 6/9। इसको चेक करते हैं तो ये देखें ध्यान से, तो इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 2/3 और इसका फैक्टराइजेशन करें 3/3, ठीक है। तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा, इसका जो है 1 भी लिख सकते हैं। 1 के अलावा देखिए क्या है, 3 भी है। तो कॉमन फैक्टर 3 भी है। इसका मतलब क्या है, 6/9 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मतलब आपको ये देखना है कि P/Q में PQ जो है उसका कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। अगर कॉमन फैक्टर 1 केवल आ रहा है तो कह देंगे कि क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट नंबर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर नहीं है। वो किस फॉर्म में है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के फॉर्म में है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है हम कह देते हैं कि जो है 5/10। इसको हम देखते हैं तो इसका 5 और 10 का जो है हम फैक्टराइजेशन करें तो 5 तो फैक्टर हो रहा है, ठीक है। 5 भी एक फैक्टर है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/5 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। मतलब 5 कॉमन फैक्टर है कि नहीं, जो कि 1 के अलावा है। इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर का, उसमें हम किसी से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे mm कोई नंबर है, इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो mp और mq क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1/2, जैसे हमने लिख लिया 1/2, तो 1/2 में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कई हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2, अब इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 2/4। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसी को अगर जो है 1/2 में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3/6। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है।
ठीक है। ऐसे भी 1/2 को हम जो है 6/6 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 6 से इसको भी 6 से इसको भी, तो क्या हो जाएगा 6/12। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आसानी से हम बना सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर को जो है किसी भी नंबर से ऊपर नीचे बराबर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है और इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रेशनल नंबर है उसका हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूं आपको। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब दशमलव का में जो है किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। डेसिमल मतलब दशमलव हिंदी में कैसे दशमलव के रूप में लिख सकते हैं या डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। तो डेसिमल के रूप में इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हमने लिखा 1.4, ठीक है, और एक लिखा है 1.4 बार, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं देखिए डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद एक डिजिट तक ये रुक गया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम कह देंगे टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या कहेंगे, कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 44444 डॉट डॉट, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब है रुक जाना। डेसिमल के बाद कुछ जो है अंकों के बाद, कुछ डिजिट्स के बाद क्या होगा, रुक जाना, शांत हो जाना। हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है। क्या कहते हैं, शांत दशमलव है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, शांत, मतलब शांत हो गया इसका गुस्सा। ठीक है, ये कैसा है, ये डेसिमल के बाद देखिए आगे बढ़ता जा रहा है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब क्या है, अशांत। इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत। ये अशांत है, ये बढ़ता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, नहीं रुकेगा। ठीक है, ये रुकेगा नहीं। तो जो रुकता नहीं है डेसिमल के बाद उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो रुक जाता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाना, टर्मिनेट हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुकना, चलते रहना। ठीक है, चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो है रिपीटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। अब जैसे ये नंबर है, ये रिपीट हो रहा है, 4444, इसको रिपीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपीटिंग। एक नंबर है जैसे 1.221, फिर 31, फिर 4269832712। अब ये देखो कहीं भी आपको रिपीटिशन नहीं दिख रहा होगा, कहीं भी आप देख रहे होंगे रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो रिपीट ना हो उसको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। और रिपीट हो उसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग। जैसे ऐसे भी लिखा 1.123 123 123 123, ये भी क्या है, 3 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.123 बार। तो ये भी क्या है, रिपीटिंग है। ये क्या है, रिपीटिंग। और ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो भी जो है इस टाइप के नंबर्स अगर हम देखेंगे डेसिमल के बाद, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे जो है रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने लिखा इधर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने लिखा जो है 0.4, क्या है, 0.4। तो 0.4 क्या है, ये जो है आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। और भी कुछ नंबर्स मैं लिख देता हूं, 0.4 है, 0.375 है, ये भी क्या है, डेसिमल के बाद रुक गया, कुछ डिजिट्स के बाद जाके रुक गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जो है टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। कुछ और नंबर होते हैं, जैसे कि हमने लिखा 0.3 बार, इसका मतलब होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसा है, रिपीटिंग है, तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के अंदर। ठीक है, कुछ और नंबर है, जैसे जो है हम लिख सकते हैं 1/3। क्या लिख सकते हैं, 1/3। ये भी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसका हम एक्चुअल वैल्यू पता करें तो क्या होगा, 0.33333। ठीक है, तो 1/3 की वैल्यू ही ये होती है। देखिए 0.3333 नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये क्या है, ये डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या है, बार बार वही नंबर आ रहा है, उसको रिपीटिंग कहेंगे या रिकरिंग कहेंगे। बार बार आने को क्या कहेंगे, रिकरिंग कहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे 4/7, 4/7 इसको हम देखें तो ये भी क्या है, इसको अगर हम इसको जो है एक्चुअल डिवीजन करें तो कितना होगा, 0.0 बढ़ाया 5, 35 हुआ, 50 हुआ, 7 जा 49, 1 हुआ, फिर 1 जा 3 बचा, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 56 हुआ, 4 बचा, फिर जो है 5 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 बचा, फिर 7 49, 1 बचा, 7 1 जा 7 मतलब 7 एकम 7, 3 बचा, चौको 28, 2 30, 7 दूनी 14, ठीक है, फिर 6 बचा, 7 56, फिर देखिए 5 7 1 4 2 8, देखो 5 7 1 4 2 8, फिर 5 7 1 4 2 8, ये क्या होगा, आगे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये नंबर जो है, जो आपका 4/7 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एक जो है टर्मिनेटिंग और एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। तो आपको यहाँ पे जो है आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर, नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर।